हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपकी सेवा में पुनः हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ में जो क्लास 10th का 9वां चैप्टर है, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं और आज इसका दूसरा पार्ट लेकर मैं हाजिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो इसके आज दूसरे पार्ट को पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट के ले चलते हैं आपको पहले टेक्स्ट पर, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये लिखा हुआ है वेल वन फाइन स्प्रिंग डे। इसके पहले कहानी थी जो वल्ली नाम की लड़की थी और बस में यात्रा करना चाहती थी और उसने सोच रखा था कि दोपहर के बाद वाली बस से मैं यात्रा करती हूँ। उस समय इसकी माँ जो होती थी 1 से लेकर 4 घंटे तक नैप स्नीप लेती थी, यानी थोड़ा बहुत सोती थी। उसी के बीच में समय निकाल लिया था और बस यात्रा करना चाहती थी। उसी का आगे कहानी है। वेल One fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting। होता क्या है? Well, अच्छा, one fine spring day, वह बसंत का सुंदर दिन आ चुका था। दोपहर के बाद का सुंदर समय था। बस was just on the point of leaving, जो बस थी गांव को छोड़ने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और उच्च मार्ग पर पहुंचने वाली थी, यानी गांव से निकलने वाली थी और उच्च मार्ग पर पहुंचने वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस, तभी एक छोटी सी आवाज़, हियर्ड शाउटिंग, वह सुनता है। स्टॉप द बस, बस को रोको। स्टॉप द बस, बस को रोको। जो कंडक्टर होता है वह इस आवाज़ को सुनता है कि एक छोटी सी आवाज़ सुनाई देती है जो ये दे रही थी, स्टॉप द बस, बस को क्या करो, रोको। एंड ए टिनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ, वाज राइज्ड, उठा हुआ था, कमांडिंगली, आदेश देता हुआ। एक छोटा सा हाथ था जो आदेश देता हुआ ऊपर की ओर उठा था। वो कह रहा था स्टॉप द बस, बस को रोको। द बस स्लो डाउन टू ए क्राउल, बस क्या होती है? जो बस की गति होती है धीमी होती है और अंततः वह रेंगने लगती है। रेंगने मतलब बहुत ही स्लो हो जाती है। द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और जो कंडक्टर होता है उसने अपने सिर को बाहर निकाला। एंड सैड, और कहा, हरी देन, जल्दी करो। कंडक्टर ने क्या किया? अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाला और ये कहा, जल्दी करो। टेल, ये बताओ, हु ईवर, और कौन है? इट इज टू कम क्विकली, और जो भी हो उसे भी क्या करो, जल्दी बुलाओ। हु ईवर, और कौन है? इट इज टू कम, आने को, क्विकली, जल्दी कहो। जो भी हो उसे भी जल्दी आने को कहो। तो लड़की ने क्या जवाब दिया? इट इज मी, यहाँ पर मैं अकेली हूँ। साउटेड वल्ली, वल्ली ने कहा या वल्ली चिल्लाए कि आई एम वन, मैं अकेली हूँ। हु हैज़ टू गेट ऑन, जो बस में चलना चाहती हूँ। मैं अकेली हूँ जो बस में चलना चाहती हूँ। इस बात को किसने कहा? वल्ली ने। किससे कहा? कंडक्टर से, कि यहाँ पर मैं अकेली हूँ जो बस में चलना चाहती हूँ। आगे, बाय नाउ, इसी के द्वारा हैंड द हैड कम टू ए स्टॉप, यानी इसी के चलते बस क्या हो जाती है? बिल्कुल रुक जाती है, थम जाती है, खड़ी हो जाती है। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओहो, वास्तव में, रियली, यू डोंट से सो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो कंडक्टर ने क्या कहा कि आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। यस, हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मैं साधारणतया कस्बे में जाना चाहती हूँ। किसने कहा? आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, मैं साधारणतया कस्बे में जाना चाहती हूँ। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी वो बस के बाहर खड़ी हुई थी, बस के नीचे खड़ी हुई थी, बाहर खड़ी हुई थी। एंड हियर इज माई मनी, और ये मेरे पैसे हैं। सी शोड हिम, लड़की ने दिखाए, सम कॉइन्स, कुछ सिक्के, और लड़की ने कुछ सिक्के दिखाते हुए कहा कि ये मेरे पैसे हैं और मैं कस्बे में जाना चाहती हूँ।
तो कंडक्टर ने क्या कहा, ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। कंडक्टर ने कहा ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, बस में चढ़ जाइए। गेट ऑन का मतलब होता है बस में चढ़ना। गेट एक प्रीपोजिशन है, गेट एक वर्ब है, ऑन एक प्रीपोजिशन है। जब भी वर्ब के साथ में किसी प्रीपोजिशन को ऐड किया जाता है वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है और उसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, गेट एक वर्ब है और ऑन एक प्रीपोजिशन है। तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊपर चढ़ना। तो कंडक्टर ने क्या कहा, बस पे चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ाओ। सैड कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप। कंडक्टर ने क्या किया, अपना एक हाथ बाहर किया उसे ऊपर चढ़ाने के लिए। कंडक्टर ने क्या किया, उसकी सहायता करने के लिए अपना एक हाथ बाहर बढ़ाया। तो लड़के क्या बोली, नेवर माइंड, माफ़ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। सी सेड, लड़की ने कहा, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप से चढ़ सकती हूँ। लड़की ने क्या कहा, बुरा मत मानिएगा, मैं अपने आप स्वयं बस में चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं बस में अकेले चढ़ सकती हूँ। ये बात किसने गई, वल्ली नाम की लड़की ने। आई होप आप सभी ने इसे अच्छे समझा होगा। मैं एक बार इसका पुनः समरी कर देता हूँ। वह बसंत का सुंदर दिन, दोपहर के बाद का सुंदर दिन आ जाता है जब दोपहर के बाद वाली बस गांव से निकलने वाली थी और मेन हाईवे पर पहुंचने वाली थी। तभी एक छोटा सा हाथ छोटी सी आवाज़ को सुनता है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड ए टिनी हैंड वाज राइट कमांडिंगली। एक छोटा सा हाथ आदेश देता हुआ दिखाई देता है और बस क्या होती है, स्लो होती है, रेंगने लगती है। कंडक्टर ने अपने सिर को दरवाजे से बाहर निकाला और ये कहा कि तुम्हारे साथ और कौन है, जो भी हो उसे जल्दी से भी बुलाओ। तो लड़की ने कहा, यहाँ पर मैं अकेली हूँ और मैं कस्बे में जाना चाहती हूँ, मैं बस में चलना चाहती हूँ। इसी के साथ बस रुक जाती है। कंडक्टर ने कहा, आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। तब बल्ले ने कहा, मैं साधारणतः कस्बे में जाना चाहती हूँ और अभी भी वो बस के बाहर खड़ी हुई थी और क्या कहा, ये मेरे पैसे हैं। उसने कुछ सिक्के दिखाते हुए कहा, ये मेरे पैसे हैं और मैं कस्बे में जाना चाहती हूँ। कंडक्टर ने कहा, ठीक है, पहले आप बस में चढ़ जाओ। और कंडक्टर ने उसकी सहायता करने के लिए अपने हाथ को बाहर निकाला। तो उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं बस में चढ़ सकती हूँ। तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा आगे। कंडक्टर वाज ए जॉली सॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग। जो कंडक्टर था वह एक मजाकिया था, मजाकिया मिजाज का व्यक्ति था, यानी हंसी मजाक करने की उसकी आदत थी। कंडक्टर वाज ए जॉली सॉर्ट, थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला था। फाउंड ऑफ जोकिंग, और उसने मजाक भी किया। क्या कहा, ओहो प्लीज डोंट बी सो एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम, इस तरह आप मुझसे नाराज़ मत हो। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम, मुझसे नाराज़ मत हो। हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट, आपके ठीक सामने यहाँ पर एक कुर्सी खाली यानी सीट खाली है। एवरीबडी, प्रत्येक, मूव ए साइड प्लीज, सभी लोग क्या हो जाइए, एक साइड हो जाइए। मेक वे फॉर मैडम, और मैडम के लिए क्या करिए, रास्ता बनाइए। कंडक्टर ने क्या कहा, यहाँ ठीक सामने आपकी एक सीट खाली पड़ी हुई है और सभी लोगों से कहा कि कृपया करके एक साइड हो जाइए और मैडम के लिए रास्ता बनाइए। इट वाज ए स्लैक टाइम ऑफ डे, ये दिन का समय था। स्लैक का मतलब बच्चों लापरवाह होता है, यानी ये लापरवाह का नहीं कहेंगे लेकिन यहाँ भी ये कहेंगे ये दिन का समय था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, इसलिए बस में मात्र कितने यात्री थे, 6 अथवा 7 बस में यात्री थे, पैसेंजर्स थे। तो होता क्या है, दे वर आल लुकिंग एट वल्ली, वो सभी के सभी वल्ली को देख रहे थे। वल्ली एंड लाफिंग विथ कंडक्टर, सभी ने इसको क्या किया, बल्ली को सभी ने देखा और सभी हंसने लगे। जब सभी हंसने लगे तो उसके साथ में कंडक्टर भी हंसा।
बल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस, बल्ली को क्या हुई, शर्मिंदगी हुई। जब सभी ने बल्ली को देखा सभी हंसने लगे। इस बात पर बल्ली को अपने आप पर लज्जा हुई, शर्मिंदगी हुई। अवॉइडिंग एवरीबडी आइज, सभी की आंखों से बचते हुए, अपने आप को छिपाते हुए, सी वॉक्ड क्विकली, वह साधारणतया बढ़ी, टू एन एम्प्टी सीट, खाली सीट पर, एंड सेट डाउन, और बैठ गई। वह साधारणतया अपनी आंखों को सबसे बचते बचाते हुए आगे बढ़ी और खाली सीट पर बैठ गई। तो होता क्या है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैडम अब हम बस को पुनः प्रारंभ करें, स्टार्ट करें, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। Then he blew his whistle twice, तब वह अपनी सीटी को 2 बार बजाता है। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ ए रोर, और इसी के साथ बस आगे दौड़ती हुई बढ़ती है। होता गया है, इट वॉज ए न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग, ग्लीमिंग का मतलब होता है बच्चों चमचमाती हुई, वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप अलोंग द साइड, ये एक नई बस थी जिसके बाहर चमचमाती हुई सफ़ेद पेंट की गई थी और इसी के साथ साथ हरी पट्टियाँ भी की गई थी। इनसाइड द ओवरहेड, और सर के ऊपर, बार का मतलब डंडा होता है, सर के ऊपर बार सुन चमक रहा था, सिल्वर लाइक सिल्वर, चांदी के समान। जो डंडे होते पकड़ने के लिए वो सर के ऊपर चांदी के समान चमक रहे थे। डायरेक्टली, ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ बल्ली, बल्ली के ठीक सामने, एबव द विंड सिल, खिड़की के ठीक ऊपर, देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, यानी कि खिड़की, ये बल्ली के ठीक सामने ऊपर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, जो कुर्सियाँ थी मुलायम और आरामदायक थी। जितनी भी उस बस में कुर्सियाँ थी सभी की सभी मुलायम और आरामदायक थी। आइए बच्चों, आप इसे अच्छे समझ चुके होंगे, मैं एक बार इसका पुनः समरी कर देता हूँ। जो कंडक्टर था वह बहुत मजाकिया था, मजाक करने वाली उसकी आदत थी। उसने कहा, प्यारी मैडम आप मुझसे नाराज़ मत हो, हियर, यहाँ पर ठीक सामने आपके कुर्सी खाली पड़ी हुई है, सभी से कहा सभी लोग एक साइड हो जाइए और मैडम के लिए रास्ता बनाइए। इट वाज ये एक दिन का समय था, इसलिए बस में 6 अथवा 7 यात्री बैठे हुए थे और सभी के सभी बल्ली को देखकर हंस रहे थे और कंडक्टर भी हंसा। इस पर उसे शर्मिंदगी आती है और वह सभी की आंखों से बचते हुए खाली सीट की ओर बढ़ती है और सीट पर बैठ जाती है। तभी कंडक्टर कहता है, क्या मैडम जी मैं बस को प्रारंभ करूं? तभी वो मुस्कुराते हुए उसने कहा कि बस को प्रारंभ किया जाए। तब वह अपनी सीटी को 2 बार बजाता है और बस ज़ोर से दौड़ती हुई आगे की ओर बढ़ती है। यह एक नई बस थी जिसकी बाहर की ओर सफ़ेद चमचमाती हुई पेंट की गई थी और साथ साथ हरी हरी पट्टियां भी की गई थी और सिर के ठीक ऊपर पकड़ने के लिए चांदी के कलर का, चांदी के समान चमकमाती हुई पेंट की गई थी और बल्ली के ठीक सामने एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी और जो सीट थी, कुर्सियाँ कैसी थी? मुलायम और आरामदायक थी। आइए आप इसे समझ चुके होंगे। आपको ले चलते हैं अगले पैराग्राफ पर जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ये लिखा है, वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। वल्ली ने ये सारा नज़ारा कैसे देखा? अपनी आँखों से देखा। कैसे देखा? अपनी आँखों से देखा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, वल्ली ये सारा नज़ारा खुद की आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया? व्हेन शी स्टार्टेड, उसने प्रारंभ किया, टू लुक देखना, आउटसाइड बाहर की ओर, इसलिए वल्ली ने ये सारे नज़ारे को देखने के लिए बाहर की ओर देखना प्रारंभ किया। सी फाउंड, उसने पाया, हर व्यू, इस दृश्य को, कट ऑफ बाई कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। जब उसने इस नज़ारे को बाहर देखने की कोशिश की, कैनवास, ब्लाइंड का मतलब होता है पर्दा, कवर्ड का मतलब ढका हुआ था, लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, उसकी खिड़की का जो निचला पार्ट था वह पर्दे से ढका हुआ था, जिसके कारण वह बाहर के नज़ारे को देख नहीं पा रही थी।
सो सी स्टूड अप, इसलिए वह खड़ी हो गई। ऑन द सीट, कुर्सी पर। एंड पीड, झांकने लगी। ओवर द ब्लाइंड, पर्दे के ऊपर से। इसलिए उसने क्या किया, कुर्सी पे खड़े होकर पर्दे के ऊपर से झांकने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल, जो बस थी, द बस वाज नाउ गोइंग, बस अब जा रही थी, अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल, नहर के किनारे किनारे। जो बस थी वो नहर के तटीय भाग से होकर गुजर रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, जो रास्ता थी बहुत सकरी थी। द रोड वाज वेरी नैरो, जो रास्ता थी बहुत सकरी थी। ऑन द साइड देयर वाज कैनल, नहर के किनारे। ऑन द साइड देयर वाज द कैनल, नहर के किनारे। बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, किसके पेड़ थे, पाम का मतलब होता है खजूर और ट्रीज का मतलब पेड़। जिसके किनारे क्या थे, खजूर के पेड़ थे। एक तरफ तो नहर हो गई, दूसरी साइड में खजूर के पेड़ थे। ग्रासलैंड, हरी भरी भूमि। डिस्टेंस माउंटेन, कुछ दूरी पर पर्वत थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और कैसा आकाश था, नीला नीला आकाश था। हरी भरी भूमि थी और दूरी पर पर्वत भी दिखाई दे रहे थे और दूरी पर हरा यानी नीला नीला आकाश था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ वाज ए डीप डिच, बहुत गहरी खाई थी। और जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो क्या मिलता है, बहुत गहरी खाई मिलती है। एंड देन, और तब एकड़ एंड एकड़ ऑफ ग्रीन फील्ड, और कई एकड़ तक हरे भरे मैदान मिलते हैं। जैसे ही और आगे गाड़ी बढ़ती है तो गहरी खाई मिलती है। गहरी खाई के आगे और देखते हैं तो कई एकड़ तक हरी भरी भूमि मिलती है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एज फॉर एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी या जहाँ तक निगाह जा सकती थी, सारी भूमि हरी हरी प्रतीत हो रही थी। ओहो, इट वॉज आल्सो वंडरफुल, ये बहुत अद्भुत है। वंडरफुल का मतलब अद्भुत, सुहावना, अति सुंदर, ये बहुत सुंदर नज़ारा था। सडनली, अचानक। सी वाज स्टार्टल्ड ए वॉइस, अचानक वह क्या होता है, अचानक वह एक आवाज़ को सुनती है। सडनली क्या होता है, वह एक आवाज़ को सुनती है। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची। सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, आपको इस प्रकार से खड़ा नहीं होना चाहिए था। अचानक क्या होता है, एक आवाज़ को वह सुनती है और जैसे वो सुनती है तो उसमें आवाज़ में क्या था कि आपको इस तरीके से प्यारी बच्ची खड़ा नहीं होना चाहिए था। सिट डाउन, बैठ जाइए। आइए आप समझ चुके होंगे, मैं एक बार इसका पुनः समरी कर देता हूँ। बल्ली इस पूरे नज़ारे को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए उसने बाहर की ओर देखना प्रारंभ किया, लेकिन पर्दे लगे होने के कारण वो साफ दिख नहीं पा रहा था। इसलिए वो बस की कुर्सियों पर खड़ी हो जाती है और बाहर की ओर झांकने लगती है। जो बस होती है वह नहर के किनारे जा रही होती है, जिसके रास्ता जो थी बहुत सकरी थी, जिसके एक तरफ नहर और दूसरी तरफ खजूर के पेड़ थे और उसके थोड़ी आगे हरा भरा मैदान था, पर्वत भी थे और नीला नीला आकाश भी था। दूसरी तरफ खाई थी, बहुत गहरी खाई थी और कई एकड़ तक हरी भरी भूमि थी। जहाँ तक आंखें जा सकती थी हर जगह हरी भरी दिखाई दे रही थी और ये जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर था। अचानक वह एक आवाज़ को सुनती है जिसमें यह था कि प्यारी बच्ची, आपको इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप क्या करिए, बैठ जाइए। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ इस प्रकार से है, ये लिखा हुआ है सिटिंग डाउन, बैठते हुए। जब उस आदमी ने कहा था कि बैठ जाइए, आपको इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या किया लड़की ने, सिटिंग डाउन, बैठते हुए। सी लुक्ड टू सी, उसने देखा। हु हैड स्पोकन, किसने बोला है, यानी बैठते हुए बल्ले ने क्या किया, पीछे की ओर देखा और ये देखना चाहती थी कि ये शब्द किसने कहे हैं। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्ड फॉर हर, जो उसको चिंता कर रहा था, जो वास्तव रूप में, जो वास्तविकता में उस व्यक्ति को, इस लड़की की चिंता हो रही थी। इसलिए उसने कहा था कि प्यारी बच्ची, आपको इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए था। कंसर्न का मतलब बच्चा होता है संबंधित, जो उसे चिंता हो रही, मतलब इस बूढ़े व्यक्ति को वास्तव में या ईमानदारी रूप से, वास्तविक रूप से इस बच्चे की चिंता हो रही थी। बट सी वाज एनोड हिज अटेंशन, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
जो लड़की थी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। देयर इज नो बडी हियर हु इज ए चाइल्ड, यहाँ पे कोई नहीं है जो उस बच्ची क्या करे, देख रेख करे। सी सैड हॉक्टली, उसने घमंड में कहा, लड़की ने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ अकेली हूँ। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, आई हैव पेड मैंने अदा किया हुआ है 30 पैसे 30 पैसे, लाइक एवरीबडी एल्स जिस तरीके से सभी अदा करते हैं, मैंने अपना पूरा पैसा अदा किया हुआ है जितने सभी से लगते हैं बिल्कुल वैसे ही। कंडक्टर चीम्ड इन, कंडक्टर चिल्लाया, कंडक्टर ने कहा, क्या कहा, ओ सर, ओ श्रीमान, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये बच्ची नहीं है, दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये बड़ी मैडम है। डू यू थिंक, क्या आप विचार करते हो, ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू सिटी ऑल एलोन। तो वो व्यक्ति क्या बोला, डू यू थिंक, क्या मानते हो, ए मेयर गर्ल, एक लड़की को कुड पे हर ओन फेयर, अपना किराया अदा करना चाहिए, एंड ट्रेवल एलोन, और अकेले यात्रा करना चाहिए, ऑल एलोन, इस तरीके से। क्या आप मानते हो कि इस प्रकार से एक लड़की को अपना किराया अदा करना चाहिए और अकेले यात्रा करना चाहिए। आगे आगे ले गए, वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लिंस, तभी वल्ली क्या होती है, गुस्से में चिल्लाती है, दृष्टि डालती है, एट द कंडक्टर, कंडक्टर को, एंड सेड, और कहती है। इतनी बात सुनकर जो वल्ली नाम की लड़की थी गुस्से में कंडक्टर से कहती है, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। क्या कहा उसने, अभी थोड़ी देर पहले इसने कहा था मैं बच्ची नहीं हूँ, अब क्या कह रही है कि मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर, कृपया याद रखिए, दैट, इस बात को, एंड हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, कि अभी तक आपने मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। कृपया इस बात को याद रखिए कि मैं मैडम नहीं हूँ, और इस बात को भी याद रखिए कि आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। तो कंडक्टर वो क्या बोला, आई सेल रिमेंबर, मुझे याद है। कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टून, उसकी आवाज़ में बोलते हुए, जैसे वो छोटी बच्चों की आवाज़ होती है तो उसकी आवाज़ को निकालते हुए, मिमिक्री का मतलब होता है उसकी सेम बिल्कुल वैसी आवाज़ में बोलना। तो मिमिक्री करते हुए कंडक्टर ने कहा, अभी देता हूँ। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसने लगे, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और वास्तव में वल्ली ने भी इसमें शामिल हो गया, यानी कि जब सभी हंसने लगे तो इस बार वल्ली भी हंसने लगी। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, वल्ली हंसी नहीं थी और सभी के सभी हंस रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, वल्ली भी हंसी, सभी के सभी हंसने लगे। कंडक्टर पंच्ड ए टिकट, कंडक्टर ने टिकट काटी, टिकट फाड़ी, एंड हैंडेड इट टू हर, और उसे थमा दी। कंडक्टर ने क्या किया, टिकट फाड़ी और उसके बाद उसको थमा दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और क्या कहा कि आप आराम से बैठ जाइए, पीछे जाइए और आराम से बैठ जाइए। वाई शुड यू स्टैंड, आप इस तरीके से क्यों खड़ी हो। व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब आपने एक सीट के लिए पैसा अदा किया है तो इस तरीके से आप क्यों खड़ी हो। बिकॉज, क्योंकि, आई वांट, मैं चाहती हूँ, सी आंसर, उसने उत्तर दिया, स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा खड़े होते हुए, जो लड़की थी उसने खड़े होते हुए उत्तर दिया। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, यद्यपि आप इस प्रकार से कुर्सी पर खड़ी रहोगी, सीट पर खड़ी रहोगी, यू में फॉल, आप गिर जाओगी, एंड हर्ट, चोट लग जाएगी, योर सेल्फ, आपको। कंडक्टर ने क्या कहा कि यदि आप इस तरीके से खड़ी रहोगी आपको चोट लग जाएगी, आप गिर जाओगी और आपको चोट लग जाएगी। कैसे, When the bus make a sharp turn, जैसे ही बस हल्की सी मुड़ेगी, एंड हिट्स ए बम्स, और हल्का सा झटका लगेगा, जैसे ही बस रुकेगी मुड़ेगी हल्का सा झटका लगेगा और अब क्या हो जाओगी, गिर जाओगी, और अब गिर जाओगी आपको क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी। दैट्स वाई का बच्चों मतलब होता है इसलिए। अब दैट्स वाई को लेकर आप कई प्रकार सेंटेंस भी बना सकते हैं। दैट्स वाई आई वांट टू गो टू मार्केट, इसलिए मैं बाजार जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। दैट्स वाई आई वांट टू रीड,
इसलिए मैं सोना चाहता हूँ, दैट्स वाई आई वांट टू स्लीप। यानी दैट्स वाई को लेकर आप कई प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है दैट्स वाई, इसलिए, आई वांट यू, मैं चाहता हूँ, टू सिट डाउन, आप बैठ जाएं, चाइल्ड, बच्ची। इसलिए कंडक्टर ने क्या कहा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि प्यारी बच्ची आप आराम से बैठ जाइए। आगे, नॉट, आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं आपको बता दूँ। सी सेड इरिटेबली, उसने चीख कर कहा, बहुत जोर से कहा कि आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 वर्ष की हूँ। क्या कहा उसने, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 वर्ष की हूँ। तो कंडक्टर क्या बोला, ऑफ कोर्स, प्राया प्राया, हाउ स्टूपिड मी, मैं कितना पागल हूँ। 8 ईयर्स मी, 8 ईयर्स मैं, कि आप 8 वर्ष की हो और मैं आपको क्या पुकार रहा हूँ, बच्ची पुकार रहा हूँ। आयु बच्चों, आपने इसे अच्छे समझा होगा। मैं एक बार पुनः से समरी कर देता हूँ। लड़की ने बैठते हुए पीछे की ओर देखा कि इस शब्द को किसने कहा है। ये एक बूढ़ा व्यक्ति था जो वास्तव में इसकी चिंता कर रहा था, लेकिन उसने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये कहा कि इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। वह घमंड से बोली, उसने ये कहा कि मैं खुद अकेले 30 पैसे अदा किया हुआ है सभी तरीके से। कंडक्टर ने तभी कहा, श्रीमान, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये बड़ी मैडम है। क्या आप मानते हो कि इस प्रकार की एक बच्ची को अपना किराया अदा करना चाहिए और अकेले कस्बे में यात्रा करनी चाहिए। वल्ली सॉट एंग्री, वल्ली नाराज होती है और कंडक्टर से कहती है कि आप याद रखिए कि आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। तो कंडक्टर ने क्या कहा, ये रही आपकी टिकट। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे याद है, कंडक्टर ने उसी की आवाज़ में कहा और सभी हंसने लगे और वल्ली भी इसी के साथ में हंसने लगी। फिर क्या हुआ, कंडक्टर ने टिकट काटी और उसे हाथ में थमा दिया और ये कहा कि आप जाइए, आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए, आपने पूरी एक सीट के पैसे अदा किया हुआ है। लड़की कहती है, मैं खड़ी रहूँगी। तभी कंडक्टर क्या कहता है, आपको इस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए, आप गिर जाओगी, बस जैसे मुड़ेगी हल्का झटका लगेगा, आप गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आराम से बैठ जाइए। इसलिए कहा, प्यारी बच्ची आप आराम से बैठ जाइए। तभी वल्ली कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दोबारा आपको बता दूँ, चीख कर कहती है, मैं 8 वर्ष की हूँ। तब कंडक्टर कहता है, ओहो, मैं कितना पागल हूँ, प्राय प्राय मैं कितना पागल हूँ कि आप 8 वर्ष की हो और मैं आपको बच्ची पुकार रहा हूँ। आई होप आप इसे अच्छे समझ चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और ये पैराग्राफ आज के एक पार्ट का या आज के इस वीडियो का अंतिम पार्ट है। अगला पैरा बच्चों इस प्रकार से है, द बस स्टॉप्ड, बस रुकती है, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ यात्री चढ़ते हैं, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर जो होता है कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। जैसे ही बस अगले स्टेशन पर अगले पड़ाव पर रुकती है, कुछ नए यात्री बस में चढ़ते हैं, कंडक्टर होता है कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, अपनी कुर्सी के खोने के डर से, अपनी कुर्सी के खोने के डर से वल्ली फाइनली सेट डाउन, अंततः वल्ली बैठ जाती है। कुछ यात्री चढ़े तो उसने सोचती है कि खाओ मेरी सीट जो है ये कोई बैठ ना जाए, तो अपनी सीट के खोने के डर से वल्ली अंततः बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी महिला कैम आती है, एंड सेट बैठ जाती है बिसाइड, और उसके ठीक बगल में। तभी होता गया है, एक बूढ़ी महिला आती है और उसके जस्ट बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, और पूछती है, क्या आप प्यारी बच्ची अकेली हो। सी आस्क्ड वल्ली, उसने वल्ली से कहा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, और इसी के बीच जो बस होती है पुनः प्रारंभ हो जाती है। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली ने उसे अभिरुचि के साथ में पाया, उसमें कोई रुचि नहीं दर्शाई। सच बिग होल्स, क्योंकि बड़े बड़े होल्स सी हैड, वो रखती थी, इन हर ईयर, अपने कान, जो उसके कान थे बहुत बड़े बड़े होल थे, इसलिए उसने उस पर कोई रुचि नहीं रखी। एंड सच अगली अर्लिंग ईयरिंग, और उसके जो एग्रिन देम, और उसके जो कान में बालियाँ थी वो बहुत भद्दी थी। वही लिखा है, एंड सच अगली ईयरिंग इन देम, और उसके कानों में भद्दी बालियाँ थी, जिसके कारण उसने उसमें कोई रुचि नहीं दर्शाई। एंड सी कुड स्मेल,
और बदबू आ रही थी यानी बंद आ रही थी, बीटल नट जो पान चबा रही थी, एंड वुमेन वाज चीविंग एंड सी बीटल जूस दैट वाज थ्रेटिंग टू स्पाइल ओवर द लिप्स। जो वो पान चबा रही थी, सुपारी चबा रही थी, उसका जो जूस था वो निकलते हुए ओंठों तक आ रहा था। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, हर थोड़ी देर में उसका जो जूस था उसके ओंठों पर आ रहा था। अगली, हु कुड बी सोशलेबल विथ सच ए पर्सन। इस प्रकार के सामाजिक तत्व में कौन व्यक्ति यानी इस प्रकार के व्यक्ति को कौन अपनाएगा, जो इस प्रकार के सामाजिक व्यक्ति विथ सच ए पर्सन इस प्रकार में रखेगा, यानी कौन सामाजिक व्यक्ति इस तरीके से समाज में करता है कि तुम आके बस में कहीं पान चबाओ या कहीं और कुछ चबाओ और बाद में यहाँ तक निकले तो थोड़ा भद्दा लगता है, इसलिए उसने उसमें कोई अभिरुचि नहीं रखी। मैं एक बार पुनः समरी कर देता हूँ। बस क्या होती रुकती है और कुछ यात्री बस में नए यात्री चढ़ते हैं, इसी बीच कंडक्टर उसमें बिजी हो जाता है। जो लड़की होती है अपने कुर्सी के खोने के डर से बैठ जाती है। एक बूढ़ी महिला पास में आती है और उसके बगल में बैठ जाती है और वो कहती है, प्यारे बच्ची क्या आप अकेली हो? और क्या कहती है, वल्ली इतना कहती है तभी बस दोबारा प्रारंभ हो जाती है। वल्ली ने उसमें कोई अभिरुचि नहीं दर्शा दी है क्योंकि उसके कान जो होते हैं बड़े बड़े होल होते हैं और बद्दी बालियाँ पहननी होती है और पान चबा रही होती है, इसलिए उसका जो जूस होता है होंठों तक आ रहा होता है। और वो कहती है कि इस प्रकार से समाज में कौन पान खाता है। और इसी के साथ इस पैराग्राफ को मैं अंत करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पार्ट पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो को मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए।